हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला चैप्टर को लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। मात्रक तथा विमाएं आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर क्लासें कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप, कि अप्लाइड केमिस्ट्री क्लासें कब से स्टार्ट कर रहे हैं, एडिक क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी चैनल पर आप लोग की सभी सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी, चाहे वो आपका अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, या ईडी हो, या कम्युनिकेशन स्किल हो, या मैथ हो, अप्लाइड अप्लाइड मैथ हो। ठीक है ना। इसी चैनल पर आप लोग की अब डेली रेगुलर क्लासेस आप लोग को इसी चैनल पर रैंकर्स नंबर 1 पर चैनल पर आप लोग की चलाई जाएंगी। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग को क्रैश कोर्स आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगी। तो अब आप लोग को दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब सभी सभी पीडीएफ हो चाहे जो कुछ हो आपको इसी चैनल पर आप लोग को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मात्रक तथा विमाएं यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा का छात्र हूँ। मैंने भी 80% प्लस स्कोर गेन किया है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैं आप लोग को वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स आप लोग को बनाते जाना, मैं जैसा समझाते जाऊँ वैसा आप लोग को समझते जाना है, क्योंकि मेन होता है समझना। ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन समझाने वाला आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें अच्छी स्टडी नहीं होती। आप लोग जाकर हो आए होंगे, अभी तो दिवाली का अवकाश चल रहा है, लेकिन आप लोग इससे पहले कॉलेज गए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा किस लेवल की आप लोग की स्टडी होती है। इसलिए दोस्तों आप लोग की डिमांड थी, इसलिए दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग की रेगुलर क्लासें आप लोग को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मात्रक तथा विमाएं यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपकी दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप लोग बहुत लोग क्या होते हैं, वर्ष देखकर लगा आते हैं समय का, लेकिन दोस्तों समय का नहीं है ये प्रकाश वर्ष। जो मात्रक है आपका, वो आपका दूरी का है। ठीक है ना, दूरी का है। दोस्तों मैं आप लोग को ये नहीं कि अभी अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं आप लोग की थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक, टेंशन मत लो। ओके दोस्तों, एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया। एक क्वेश्चन और आप लोग और नोट कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब इतना ही था। अब आप लोग की जो मोस्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहला होता है क्या, बीमा। ठीक है ना। बीमा क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और जो आपकी मूल राशियाँ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं वो टोटली सात सात होती है। कितने मूल राशियाँ कितनी होती हैं? सात होती है। अब आप लोग सोचेंगे मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो मूल राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वतंत्र होती हैं। ठीक है ना। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। और इनके मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसकी डिफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है अब नोट करिए। ठीक है दोस्तों, देखो, जो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये डिस्कस करना है, और इसमें देखते हैं कि किन किन मूल राशियाँ, कौन कौन से मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं से आप लोग को हम बीमा बताएंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं पूरा। देखो, एक एक टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग मिस करते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो आप लोग को बाद में समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। देखो, जो मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है ना, मूल राशियाँ होती हैं
मूल राशियाँ आपकी 7 होती है। कितनी होती है मूल राशियाँ जो आपकी होती हैं वो आपकी 7 होती हैं। जैसे नंबर 1, कुछ दिन बाद आप लोग को बोर्ड में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए क्योंकि इतनी समय मैं घर पर हूँ तो इतना बड़ा प्लान नहीं बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 होती है। नंबर 1 जो होती है आपकी वो होती है लंबाई। क्या होती है लंबाई, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके दोस्तों, लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। तीसरा होता है समय, ताप। चौथा होता है 3 आप लोग हो गए, लंबाई द्रव्यमान समय ताप। पांचवा होगा एम्पियर। ठीक है, छठवा हो गया विद्युत धारा। सातवां आपका हो गया ज्योति तीव्रता। ओके, अब इनके मात्रक लीजिए। लंबाई एक बार आप लोग नोट करिए, क्या क्या आपने नोट किया। जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। हो गई 7। देख लीजिए, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना, ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। अब इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं। देखो, लंबाई के जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, आप लोग नोट करिए। ठीक है ना, जिसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। इसी से हम क्या करेंगे, बीमा कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो 12th के स्टूडेंट होंगे पॉलिटेक्निक में वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो 10th वाले स्टूडेंट होंगे वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो हो गया मीटर होता है, मीटर को जो प्रदर्शित करते हैं वो एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, अब द्रव्यमान आ गया, दूसरा क्या है द्रव्यमान। ठीक है ना, अब लाइव क्लास से भी चल लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, देखो लंबाई, देखो जो आपका सॉरी एक एक चीज़ गलत हो गया। लंबाई जो होता है उसको हम, उसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है ना, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे जो भौतिक राशि है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है ना, क्या है दूसरा जो मूल राशि है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। इसे हम किससे प्रदर्शित, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है केजी यानी कि किलोग्राम। इसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से द्रव्यमान को। फिर तीसरा आता है ताप। ठीक है ना, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है ना, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप लोग को पता होगा, विद्युत धारा किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा जो आपकी करंट है। ठीक है ना, विद्युत धारा इसे कैसे कहते हैं, हम करंट को ही कहते हैं। करंट की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या दोस्तों होती है, एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, लंबाई की एल हो गई, द्रव्यमान की एम हो गई, ताप की थीटा हो गया, लंबाई द्रव्यमान, समय की टी, समय की क्या हो गई, समय की टी हो गई। ठीक है ना, लंबाई द्रव्यमान समय, समय की क्या होती है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा समय की जो होती है। समझ में आ गया दोस्तों, समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। उसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है ना, क्या होता है सेकंड। सेकंड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता। ठीक है ना, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। क्या होता है दोस्तों, कैंडिला। आप लोग नोट करते जाइए। ठीक ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आने वाली है। ठीक है ना, ये तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, जिससे आप लोग को आगे परेशानी ना हो, क्योंकि इनके बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते फिजिक्स में। ओके, हर चैप्टर में यही यूज होंगे। ओके, 7 मूल राशियाँ हैं, यही यूज होंगी। कैंडिला इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सीडी से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से इसका मात्रक होता है मोल। ठीक ना, मोल होता है, इसे हम एम से प्रदर्शित, MOL से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वीडियो में बस इतना था। इसके आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बीमा कैसे निकालते हैं, बीमी समांगिता के सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना, बीमा किसे कहते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, बीमी समांगिता का सिद्धांत क्या होता है और बीमी सूत्र क्या होता है। इतना बताने के बाद आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बताने के बाद आप लोग का चैप्टर एंड हो
जाएगा पहला चैप्टर में आप लोग को 5 नंबर फिक्स करवा दूंगा कल की वीडियो में। तो आप लोग इसी चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये आपका हमेशा साथ देगा, ठीक ना। रैंकर्स नंबर 1 पर आप लोग की हमेशा क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग को अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।